मेंसुरेशन 3D के ऑल फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे जो बेसिक फार्मूला लगते हैं 3D में। तो दोस्तों इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। पर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे LSS कहा जाता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में कहें तो CSA शॉर्ट फॉर्म के तौर पर कहा जाता है। तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे WSA द्वारा दर्शाया जाता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल प्लस निचली सतह का क्षेत्रफल, इसमें सभी सतहों का क्षेत्रफल पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब पहले बात करते हैं दोस्तों घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। तो दोस्तों उसका चित्र कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आयतन की बात करें तो आयतन को ज्ञात करने के लिए L इंटू बी इंटू एच, या इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका आयतन निकल आता है। वहीं पे दोस्तों बात करें LSA के बारे में, यानी दोस्तों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए आप लगा सकते हैं 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच, या तो ये लगा दें या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। दोस्तों वहीं पे बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो दोस्तों उसका सूत्र होता है WSA बराबर 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL से आप इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वाले सूत्र से। वहीं पे बात करें दोस्तों Q के बारे में, घन के बारे में, तो दोस्तों घन का चित्र है जो वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब बोला जाए आपसे कि घन का आयतन ज्ञात करें तो दोस्तों V बराबर होता है A का Q, तो आप घन निकाल सकते हैं। और दोस्तों वहीं पे बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, दोस्तों LSA निकालने के लिए आपके लिए 4 इंटू A स्क्वायर करना होगा, तो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों वो 6A स्क्वायर हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और वहीं पे दोस्तों इसके विकर्ण की बात करें तो दोस्तों तो उसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए 3 इंटू A लगाना होगा विकर्ण ज्ञात करने के लिए। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों शंकु के बारे में, तो शंकु का चित्र दोस्तों इस तरीके का बनाया जाता है, जिसका अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H से आप शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाए 1/3 इंटू 2 पाई आर इंटू एल क्षेत्रफल, इस वाले सूत्र को लगाकर। और वहीं पे आपसे बोला जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो WSA बराबर आपको ज्ञात करना है तो पाई आर कोष्टक L प्लस आर, यह सूत्र लगा देना है तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं शंकु का। और वहीं पे बात करें दोस्तों शंकु के छिन्नक के बारे में, तो दोस्तों उसका चित्र इस तरीके से बनाया जाता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसकी दो त्रिज्याएं हो जाती हैं, एक ऊपर की आर और एक नीचे की आर, जिससे बड़े आर से दर्शाते हैं नीचे वाले को और छोटी जो त्रिज्या होती है उसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो दोस्तों 1/3 पाई कोष्टक कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, यह फॉर्मूला से आप शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे आपसे बोला जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है जो वो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, इस वाले सूत्र से आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। वहीं से आपसे बोला जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे अब बात करते हैं दोस्तों गोला के बारे में, तो दोस्तों वृत्त, तो दोस्तों वृत्त का चित्र इस तरीके से बनाया जाता है और इसका आयतन ज्ञात करना होगा आपके लिए। तो V बराबर 4/3 पाई आर क्यू लगाएंगे तो आप वृत्त का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर, यह सूत्र लगा दें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब वहीं पे बात करें दोस्तों अर्धगोला के बारे में, तो अर्धगोला इसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसका अर्धगोले का आयतन को ज्ञात करने का कहा जाए तो आपके लिए लगाना है 2/3 पाई आर क्यू, इस सूत्र से आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और वहीं पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहा जाए ज्ञात करने के लिए तो 2 पाई आर स्क्वायर, यह सूत्र लगाएं तो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर, इस सूत्र से आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी का, जिससे जो आप लिख सकें। वहीं पे बात करें दोस्तों बेलन के बारे में, तो दोस्तों बेलन का चित्र है जो वो इस तरीके से बनता है। अगर बेलन का आयतन ज्ञात करने को कहा जाए आपसे तो V बराबर पाई आर स्क्वायर एच से आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाए तो 2 पाई आर एच से आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाए तो 2πr कोष्टक r प्लस एस से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस वाले सूत्र से। वहीं पे दोस्तों खोखला बेलन है जो उसका चित्र इस तरीके से बनाया जाता है। अब दोस्तों आपसे बोला जाए कि आयतन ज्ञात करने को कहा जाए तो दोस्तों एक जो बाहरी परत है उसे कैपिटल R से दर्शाएंगे और जो अंदर की परत है उसकी त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शाएंगे। तो दोस्तों v बराबर पाई कोष्टक स्मॉल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर टू एच से आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं खोखले बेलन का। और वहीं पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की कहा जाए तो 2 कोष्टक कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच, इस सूत्र से आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप 2 कोष्टक कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R 1 माइनस स्मॉल r 1 प्लस एच लगाएं, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो दोस्तों आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं खोखले बेलन का। और वहीं पे दोस्तों बात करें प्रिज्म के बारे में तो दोस्तों प्रिज्म के जो डायग्राम्स हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको आयतन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी दोस्तों ए वाली हाइट और ए वाली हाइट का आप गुणा कर देंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। वहीं पे दोस्तों LSH बोला जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो दोस्तों आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई से आप इसका LSH निकाल सकते हैं, LSA निकाल सकते हैं। वहीं पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो दोस्तों LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, यानी ऊपर की सतह एवं निचली सतह को जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं प्रिज्म का। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आपके लिए ऑल फॉर्मूलाज हैं जो वो समझ आ गए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए थैंक यू दोस्तों।